खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। भसीन परिवार पर पुलिस प्रशासन द्वारा बिना जांच किए एक पक्षीय केस बनाकर धारा 354 लगाने के विरोध के संबंध में सिख समुदाय ने मोघट थाने पर दिया धरना। आपको बता दें कि मामला 2 दिन पहले का है। महीप सिंह भसीन दिनांक 1 नवंबर की रात लगभग 7 से 8 बजे इंदौर रोड स्थित अपने प्रतिष्ठान से कामकाज निपटाकर केश लेकर आनंद नगर अपने निवास स्थान की ओर आ रहा था। नेहरू स्कूल के उतार पर आगे चल रही एक कार के द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण मेरे ने की कार उक्त आगे चल रही कार से टकरा गई। चूंकि उस छोटी सी दुर्घटना के कारण किसी प्रकार की किसी को कोई क्षति नहीं हुई, इसलिए मौके पर ही दोनों का समझौता होकर बात समाप्त हो गई। उस स्थान से महीप सिंह अपने घर आनंद नगर आने के लिए लाल चौकी के रास्ते आ रहा था। तभी लाल चौकी पर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसने पीछे से ओवरटेक कर सामने उसकी गाड़ी अड़ा दी एवं लगभग 20 वर्षीय महीप सिंह को कार से काला पकड़कर बाहर खींचकर दूसरी कार में सवार रोमिल जैन द्वारा अचानक उसके साथ मारपीट चालू कर दी और उसकी पगड़ी खींचकर जमीन पर पटक दिया और महीप का जूड़ा पकड़कर बुरी तरह से खींचा। बचाव में महीप सिंह ने भी हाथ उठाकर बचना चाहा तो सामने से मारपीट करने वाले रोमिल जैन ने महीप के दाहिने हाथ के अंगूठे पर जोर से काट लिया, जिससे खून बहने लगा। इतने में वहां भीड़ लग गई और हाथापाई होते हुए देख रोमिल जैन की पत्नी महीप पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर भीड़ को महीप को मारने के लिए उकसाने लगी। भीड़ द्वारा महीप को पीटते देख उक्त रोमिल दंपति वहां से खिसक गए। दंपति को वहां से भागते देख महीप ने भीड़ को समझाया कि मुझ पर झूठा आरोप लगाकर राजा भसीन दंपति से खिसक गई है। फिर महीप ने अपने पिता वहां चाचा मनसीन को फोन लगाया। महीप को इस वाकये के चलते पहले तो समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। तुरंत महीप उस दंपति से बात करने के लिए उनके पीछे गया एवं नवचंडी मंदिर के पास एक माल में पहुंचा, जहां उसके पापा चाचा भी आ गए थे। भसीन परिवार ने उस दंपति से बात करने के लिए उन्हें माल से बाहर बुलाया। उनके बाहर न आने पर उनका आपस में वाद विवाद एवं झगड़ा हुआ, जिसके संबंध में एक वीडियो जारी हुआ है और अफवाहें फैल गईं। उक्त संबंध में सिख समाज द्वारा पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है कि इस घटना एवं वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच करवाई जाए एवं रोमिल जैन द्वारा जो महिला कार्ड खेलकर प्रशासन एवं समाज को गुमराह कर धारा 354 का झूठा केस बनाया है, उसकी भी जांच की जाए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। सिख समाज महिलाओं का पूरा सम्मान करता है। हमारा इतिहास ही गवाह है कि हमने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए ही शहीद हुए हैं और गुरुद्वारे में भी हमें सबसे पहले महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की ही शिक्षा दी जाती है, जिसका पालन करना पूरा सिख समाज हमेशा करता है। ये कि भसीन परिवार समाज और शहर का प्रतिष्ठित समाज सेवी व्यवसाय परिवार है, जिसके द्वारा ऐसी ओछी हरकत कभी भी नहीं की गई है और न कभी किसी से कोई झगड़ा ही किया गया है। उक्त रसूखदार परिवार द्वारा भसीन परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं एवं प्रशासन द्वारा भी बिना जांच किए एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। हमारे बारंबार निवेदन करने के बावजूद अभी तक हमारी FIR भी नहीं लिखी जा रही है, जिससे अतः उपरोक्त परिदृश्य में सिंह सभा का विनम्र निवेदन किया कि प्रशासन उपरोक्त घटना की निष्पक्ष जांच करवाकर भसीन परिवार को न्याय प्रदान किया जाए। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। कि हमारा प्रदर्शन जो है किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हमारा उस घटना क्रम में जहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट होता है उसमें आगे जाके बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ता है। से छोटे से बच्चे को 20 साल का लड़का है, उसको 10-12 लोग मारते हैं। उसके बाद वो मार्केट में जाता है, वहाँ भी उसको पिटवाया जाता है। जो लोग आज झूठी रिपोर्ट लिखा के झूठा प्रचार करके वो लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, खंडवा के लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। जब हमारे पास वो वीडियो फुटेज आए हैं तो हमने देखा कि हमारे बेटे की ऐसी हालत कर दी, तो जिसके ये केस है जो है ये पगड़ी है, हमारे को जान से भी प्यारी है, दांतों से भी मारा। उसने बार बार बेचारे ने अपने केस भी बांधे। झूठी रिपोर्ट का एक सबूत और है। अब गगन भसीन और महीप भसीन जो है वो तो अंदर गए थे मार्केट में, कैमरों में आ गए। उनके पिताजी पीछे उनको आए हैं राजा भसीन, उनके ऊपर भी झूठी FIR दर्ज कर दी। अब उसके
कहा जाता है कि बच्चे ने, लेडीज ने कहा कि मेरे को छेड़खानी करी है। अब 20 साल का बेटा 50 साल की लेडीज है। हम इज्जत मान करते हैं, स्त्री जाति का बहुत सम्मान करते हैं। गुरु नानक साहब जी ने कहा, सो क्यों मंदा आती है जिद जम्मे राजा। तो हम कैसे सोच सकते हैं। अब अपना वीडियो जब सामने आया तो पैरी हाथ लगा रही है, पाँव को हाथ लगा रही है, वो बेटा पीछे हट रहा है, बेटा पीछे हट रहा है। तो जब सब कुछ सामने आ रहा है, सच है, तो एक तरफा प्रशासन ने कार्रवाई की है। उस लोग क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि डॉक्टर रोमल जैन के ऊपर FRI जो है वो की जाए, और जो केस है जो बेदबी करी है, इसकी धारा जो है 295 वो लगाई जाए। हमें जो बार बार प्रशासन से भी विनती करते हैं, हमको कोई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। हम चाहते हैं कि अपने शहर की वीजा भी काटा है, वो बच्चे के हाथ से भी काटा, वीजा बदल जाए, उसको राजनीति रंग ना दिया जाए कि अपने शहर की जो वीजा है उन्होंने शांति भंग की है। इतना झूठी अफवाह फैलाकर इतना लोगों को बर्बाद कर दिया कि ये पूरा समाज ही, ये परिवार ही गुंडा है। ये मैं पहले बता चुका, ये परिवार में आर्मी में इनके दादाजी कैप्टन थे फहीम के, उनके दादाजी मेजर थे, जो देश की सेवा करने वाला परिवार है। और गलती होती है, जो हम गलती के लिए तो मानते हैं, जो जिसको सजा है वो देनी चाहिए जो गलती करता है, पर ये भी नहीं होना चाहिए कि एक तरफा ही हो। लाली तो हाथ से बचती है, जो हुआ है वो गलत हुआ है। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। हमने समा दिया है परसों तक का, ये परसों कार्रवाई नहीं करते, इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे। पूरे खंडवा संभाग, इंदौर संभाग की जो हमारी सिख समाज है, यहाँ पर एकत्र होंगे, इससे बड़ा संघर्ष करेंगे। हम फिर प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उसके ऊपर FRI की जाए, जो झूठी FRI दर्ज की गई है उसको खत्म किया जाए, यही हम मांग करते हैं।